हाय एवरीवन, आप सभी को अपने ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपने टॉपिक डिस्कशन के सीरीज़ के तहत आज का हमारा टॉपिक है स्वदेशी 2.0। अगर इस टॉपिक के चर्चा का कारण देखो तो हाल ही फिलहाल के दिनों में देखोगे अमेरिका द्वारा लगाया गया जो टैरिफ है वो चर्चा पे है, अमेरिकन टैरिफ। जिस कारण से पीएम मोदी ने भाषण में स्वदेशी 2.0 की चर्चा की है और स्वदेशी 2.0 एक रणनीतिक तौर पर अमेरिका के टैरिफ को टक्कर देने वाला एक कारक भी बन सकता है, जिस कारण से हमारी यह चर्चा स्वदेशी 2.0 पर होगी। तो आप अगर स्वदेशी 2.0 के पीछे का ब्रॉड एस्पेक्ट को देखो तो आपको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी 1991 के एलपीजी की नीतियों से। आप देखोगे 1991 में एलपीजी की नीतियाँ आती है जिसमें हम सरकारी भूमिका को कम करते हैं, मतलब सरकारी भूमिका नहीं, आप इस हिस्सेदारी को हम सरकारी हिस्सेदारी को कम करते हैं और जो बाजार मतलब प्राइवेट है उसकी भूमिका को बढ़ाते हैं, जिस कारण से भारत जो है वो क्या होता है, एक उत्पादक की जगह पर उपभोक्ता स्वरूप व्यापक तौर पर वैश्विक बाजार बन उभरता है। मतलब भारत की छवि एक उपभोक्ता वाली छवि बन जाती है, जिस कारण से देखोगे कि स्वदेशी 2.0 की अवधारणा क्या कहती है। ये अवधारणा कहती है कि भारत अब एक उपभोक्ता ना होकर उत्पादक के स्वरूप उभरेगा। मतलब दुनिया में एक विश्व का उत्पादक चेहरा कौन? भारत। विश्व का उत्पादक कौन? भारत। जिसमें भारत एक सहभागीदार होगा, मतलब सहभागीदार से वो नेतृत्व करता, मतलब पार्टनर टू लीडर। इस ओर भारत बढ़ेगा, जिस कारण से देखोगे कि ये जो स्वदेशी 2.0 है उससे हम एक आर्थिक राष्ट्रवाद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। क्यों? उसके पीछे आप देखो क्या कारण है। पहले बात तो ये है कि ये इंडियन प्रोडक्ट्स को एप्रिसिएट करेगा। इंडियन प्रोडक्ट्स बढ़ना। आप देखोगे कि जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी जी का, उसमें क्या किया था उन्होंने? जो ब्रिटिश उत्पाद थे, ब्रिटिश उत्पाद का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रोत्साहन। आप असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी, स्वदेशी का प्रोत्साहन। तो स्वदेशी 2.0 भी उसी तरीके से है जो हमारी घरेलू उत्पादन क्षमता है, घरेलू उत्पादन क्षमता उसे बढ़ाएगी। किन क्षेत्रों में? मेनली आप देखोगे कि सिक्योरिटी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। फिर देखो ये इसके आर्थिक राष्ट्रवाद का सेकंड कारण क्यों है। देखो ये जो डिपेंडेंसी है उसको घटाएगी, निर्भरता कम करेगी। कहाँ पे? जो वर्ल्ड ग्लोबल डिपेंडेंसी है उस पर। कैसे? ये अपनी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर अपनी भागीदारी को बढ़ाएगी और स्ट्रेटेजिक वे में। जैसे आप देखो भारत अभी ग्लोबल साउथ का लीडर कर रहा है ना, ग्लोबल साउथ का लीडर। फिर ब्रिक्स
से अमेरिका को घेरना, फिर देखो जो हमारा वोकल फॉर लोकल स्कीम है, एक मास मूवमेंट के रूप में इसे आधार दे रहा है। फिर जो फोर्थ पॉइंट आप ले लो, अगर लोकल मार्केट बढ़ रहा है तो देश का धन देश में ही निवेश होगा। इससे क्या होगा, देश की समृद्धि ही बढ़ेगी। आपका पैसा बाहर नहीं जाएगा तो देश में ही रहेगा ना, तो ये समृद्धि बढ़ेगी। तो अगर इसके पीछे का आप जियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखो, भू राजनीति देखो, इसके पीछे का जियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखो, तो मेनली इसके दो कारण आपको समझ आएंगे। जियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पहला और दूसरा कारण दोनों मेनली अमेरिका से रिलेटेड है। अगर अमेरिका का पहला कारण देखोगे तो हमारा पहला कारण है टैरिफ। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया। चलो ठीक है, इसके लिए भारत के लिए स्वदेशी 2.0 स्कीम और ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को होने वाला निर्यात रुका पड़ा है और निर्यात रुकने से भारत को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो भारत यह चाहता है कि जो नुकसान हो रहा है वो स्थानीय तौर पर ही अगर खपत हो जाए, स्थानीय तौर पर ही अगर उस नुकसान की भरपाई हो जाए तो ये बढ़िया ही होगा। ये तो हो गया टैरिफ। और सेकंड है हमारा सैंक्शन। हालांकि ये भी 25% है, पर अगर सैंक्शन के पीछे का मूल आधार देखोगे तो मूल आधार काफ़ी गलत है। क्योंकि देखोगे सैंक्शंस कौन लगाता है, सैंक्शंस वही लगाते हैं जो मजबूत देश होते हैं, वो कमज़ोर देशों पर सैंक्शन लगाते हैं। सैंक्शन मतलब एक प्रकार से होता है निषेध, और ये प्रतिबंध और निषेध कौन लगाता है, मजबूत कमज़ोर पर। और अगर यदि अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगा रहा है तो वो क्या छवि बना रहा है कि भारत कमज़ोर है और अमेरिका उसका प्रभु है, मतलब अमेरिका सर्वोच्च पर है, जिस कारण से ये भारत की वैश्विक छवि को खराब कर रहा है। जिस कारण सैंक्शन का मुद्दा काफ़ी अहम तौर पर भारत के लिए दोषपूर्ण है, जिस कारण से देखो ये स्वदेशी 2.0 और आगे बढ़कर आ रहा है। फिर इसमें देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी का आप भाषण देखोगे जिस पे वो क्या कहते हैं, सेल ओनली स्वदेशी गुड्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर देखो इस मिशन के पार्ट ऑफ द मिशन, इस मिशन को लेकर आप पहला हिस्सा देखो। पहला हिस्सा आता है 2020 में, कौन सा स्कीम, आत्मनिर्भर भारत। जिसमें मेनली भारत का बाजार है जो भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। ये स्कीम 2020 में आया था। इससे पहले देखो 2014 में हमारा आया था मेक इन इंडिया स्कीम। कौन सा स्कीम, मेक इन इंडिया, जिसमें हमने क्या किया था, जो हमने प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया था। फिर देखो और हमारा तीसरा प्रयास क्या है, हमारा PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसमें हमने मेनली सोलर और EV व्हीकल को प्रोत्साहित किया था। फिर फोर्थ देखो हमने जो मिलिट्री और डिफेंस थिंग्स को लेकर जो आउटर डिपेंडेंसी है उसको कम करने का प्रयत्न किया था, जिसका आप एग्जांपल मेनली दे सकते हो। जो ब्रह्मोस है उसका हमने उत्पादन कहाँ शुरू किया है, लखनऊ में। ये मेनली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना कि ब्रह्मोस का उत्पादन लखनऊ में शुरू हो गया है। फिर देखो
इससे क्या इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है, मतलब क्या आर्थिक लाभ और वृद्धि हो सकती है। तो मेनली आप अगर देखोगे कि जो भारत है अब एक बाहरी निवेशक बन रहा है, निवेशक भी बन रहा है। देखो पहले हमारी सरकार किस पर ध्यान देती थी कि निवेश बाहर से भारत में आए, मतलब बाहर के लोग भारत में निवेश करें। अब देखोगे कि भारत के जो ग्लोबल जाइंट्स के रूप में बढ़ने वाली कंपनियां हैं वो विदेशों में निवेश कर रही है। जैसे टाटा विदेश में निवेश कर रही है, आदित्य बिरला ग्रुप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं विदेशों में। तो अब एक भारत विदेशी निवेशक स्वरूप बन रहा है। फिर देखो जो रुपी ट्रेड सेटलमेंट है इसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारा डॉलर पर निर्भरता घटेगी। इस ओर देखोगे कि एक बड़ा कदम आरबीआई ने उठाया है। कौन सा? SRBA, स्पेशल रुपीज़ वोस्त्रो अकाउंट के रूप में, जिसमें आप भारत के रुपये में किसी भी देश में अकाउंट खोल सकते हो। मतलब पैसे जमे आपके रुपये में होंगे, वो पैसे अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट नहीं होंगे। इस SRBA टॉपिक पर हमने एक वीडियो पहले ही बना चुकी है, आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर देखो इसके लिए भारत की कौन सी टेक्नोलॉजिकल एड्स है जो जिम्मेदार है, मतलब प्रौद्योगिकीय क्षमताएं। तो इस और भारत का सबसे बड़ा साथी कौन है? इसरो। इसे नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं टेक्नोलॉजिकल एड्स। इसमें भारत का सबसे पहला साथी है इसरो। क्यों? आप देखोगे कि विश्व के जितने छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च किए जाते हैं वो भारत के बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां वो कॉन्ट्रैक्ट इसरो को देती हैं। क्यों? क्योंकि इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है और सस्ते में उनका रॉकेट लॉन्च हो जाता है। तो इसरो के मिशन। फिर देखोगे इंडिया एज ए सेमीकंडक्टर हब। फॉर एग्जांपल आप देखो उड़ीसा और असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आपको इसके प्लांट लगते दिखेंगे, उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश। फिर देखो हमारा ड्रोन और AI स्टार्टअप जो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तौर पर उभर कर आ रहा है। फिर देखो भारत का UPI, इस ओर काफ़ी व्यापक तौर पर उभर कर आ रहा है। तो दोस्तों ये स्वदेशी 2.0 का परिचय और उसके लीडिंग सेक्टर्स, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ये कैसे एक आर्थिक राष्ट्रवाद है। ये वीडियो और लंबा होने वाला है, जिसके सेकंड पार्ट भी आएगा, तो आप सेकंड पार्ट को भी जाकर देखिएगा। थैंक यू।